सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए अगर वेक्टर्स हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हों। ये दो वेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। ए बी सी कोफिशिएंट हैं ए वेक्टर के आई जी के और यहाँ बी पे डी ई एफ हैं कोफिशिएंट्स। तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालने को बोला है। ए क्रॉस बी निकलेगा क्या, एक वेक्टर ही होगा, यानी कि उसका भी कुछ आई होगा, कुछ जे होगा, कुछ के होगा। तो सबसे पहला हम स्टेप क्या करते हैं कि इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो इस तरह से लिख लिए जाते हैं, यानी कि ऊपर लिखा आई माइनस जे और के, और यहाँ पर आई के नीचे आई के कॉफिशिएंट्स, जे के नीचे जे के कॉफिशिएंट्स दोनों वेक्टर्स के, और के नीचे के कॉफिशिएंट्स। तो इस तरह से हम पहला स्टेप लिख लेते हैं। अब जो आई का कॉफिशिएंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, आई का कॉफिशिएंट निकालना है तो आई को छुपा लीजिए। अब यहाँ पर बी इंटू एफ कर दीजिए, बी इंटू एफ, और माइनस कर दीजिए उसमें से ये मल्टीप्लिकेशन, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ई इंटू सी, तो बी एफ इंटू ई सी। एक बार फिर देखिए, आई का कोफिशिएंट निकालना है तो आई को छुपाया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, ऊपर से नीचे गए, फिर माइनस कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई किया माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस मल्टीप्लाई। तो ये दिमाग में डाल लीजिए, एक बार प्रैक्टिस के बाद हो ही जाता है ये याद। आगे चलिए, अब ये हो गया हमारा आई का कोफिशिएंट। जो भी कैलकुलेशन इसकी बनेगी वो आपको आंसर मिल जाएगा। आई की कोफिशिएंट वो हो जाएगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का, या ए क्रॉस बी का रिजल्ट वो होगा। जे का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, माइनस जे, देखिए खासकर ऊपर लिखा था तो माइनस जे लिख लीजिए, और यहां पर जे को छुपा लीजिए। जो कोफिशिएंट चाहिए उसको छुपा लिया, यहां पर जे को छुपा लिया। अब यहां पे चार कोफिशिएंट आपको दिख रहे होंगे, ए और एफ दिख रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ए एफ माइनस डी सी। तो यहां पे लिखेंगे ए एफ माइनस डी सी। अब लास्ट आ गया हमारा के यूनिट वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो कोफिशिएंट चाहिए उसको छुपाया। अब देखिए ए ई माइनस डी बी, ए ई को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस कर दीजिए डी बी को मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखिए हम मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, कुछ भी मिलता है हमें तो इस तरह से नीचे जाते हैं, यहाँ से ए सी को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया डी और बी के मल्टीप्लिकेशन को। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तो जेनेरिक फॉर्म हो गई, अगर हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सैंपल एक वेक्टर ले रहा हूँ, 2i प्लस 2j प्लस 2k, और जो बी वेक्टर है वो है 2i प्लस 4j प्लस 8k, और इसका हमें पूछा गया है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब जनरल समझ लिया किस तरह से करना है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे हमें रूल जो है वो समझ आ जाए। ए क्रॉस बी जो होगा वो एक वेक्टर ही होगा, यानी कि उसका भी कुछ आई होगा, कुछ जे होगा, कुछ के होगा। वो किस तरह से निकाल सकते हैं, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि हम इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, यानी कि उस वेक्टर का आई, जे और के यहाँ पे लिख लिया। एक चीज़ याद रखनी है, इसके साथ जे के साथ माइनस लगा देना है, तो यानी कि आई माइनस जे और के लिख लीजिए। अब आई के जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पर ए बी में, वो आई के नीचे लिख दीजिए, 2 और 2 यहाँ से लिख रहा हूँ। जे के यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 2 एंड 4, के यहाँ लिख दीजिए 2 एंड 8। इतना सही काम है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए आई का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। हम निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आई को छुपाया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। किस तरह से चलेगा, 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 2। पहले नीचे जाना है डायगोनली, फिर ऊपर आना है डायगोनली। दिस माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट बनेगा 16 माइनस 8, तो यहाँ पे लिख दिया 16 माइनस 8। अब यहाँ लिख दिया माइनस जे, माइनस याद रखिएगा जे के साथ माइनस लगा रहे हैं, इसको छुपा लिया। जो कोफिशिएंट चाहिए होता है उसको छुपा लेते हैं। आई का कोफिशिएंट चाहिए था, आई को छुपा लिया। अब जे का कोफिशिएंट चाहिए तो जे की वैल्यूज छुपा ली। अब यहाँ पर ये चार वैल्यू दिख रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 16 माइनस 4 क्या किया, 2 इंटू 8 किया, 2 8 16 माइनस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 16 माइनस 4। अब के का कोफिशिएंट ले लेते हैं, 8 माइनस 4। अब पता लग गया आपको किस तरह से करा जा रहा है। क्या किया, इस तरह से माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन। अब क्या आंसर आ जाएगा इसका, 16 माइनस 8 कितना होता है, 8 ही होता है, 8 आए। ये 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 12 के, क्योंकि बाहर माइनस था, 12 जे सॉरी, और यहाँ पे के हो जाएगा प्लस 4 के।
अगर ये हमने निकाल लिया, दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। ए क्रॉस बी जो होगा वो इसकी इक्वल होगा, वो एक वेक्टर ही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं उसे। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कोई बोले कि बी क्रॉस ए निकालना हो तो किस तरह से निकालना है। तो बी क्रॉस ए उसी तरह से चलते हैं जैसे हमें कुछ क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ आइडिया नहीं है तब भी, और फिर शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बी क्रॉस ए निकालने के लिए, ए क्रॉस बी कैसे निकाला, पहले ए लिखा था, तो बी क्रॉस ए के लिए पहले बी लिख देना है। तो बस इसको यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यानी कि बी वेक्टर पहले लिख दिया, वो है 2i + 4j + 8k, और ए वेक्टर उसके बाद लिखा 2i + 2j + 2k। ये हमारा क्या हो गया, अब हम बी क्रॉस ए कर सकते हैं। बी पहले लिखा है, ए बाद में। उसी तरह से मैट्रिक्स बनानी है, i - j और k। कोफिशिएंट लिख दीजिए i के, यहाँ है 2 2, यहाँ है 4 2, यहाँ है 8 2। अब कोफिशिएंट्स निकालते चलिए। i का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, i को छुपा के 8 - 16, यहाँ आ जाएगा 8 - 16 माइनस j को छुपाया 4 - 16, यहाँ आ जाएगा 4 - 16 प्लस अब k का कोफिशिएंट 4 - 8, 4 - 8। अब देखिए 8 - 16 क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं -8i, ये कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस जे, और यहाँ पर अंदर भी -12 आएगा, बाहर जाके हो जाएगा प्लस का, +12j, और यहाँ पर -4k, ये हमारा वेक्टर बन गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ। ए क्रॉस बी कैसे निकाला था, ये देखिए 8i, यहाँ पर बी क्रॉस ए में क्या आ रहा है, -8। अच्छा, ए क्रॉस बी में था ये -12, यहाँ क्या आएगा, +12। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे 4 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो सिर्फ साइन चेंज हुआ कह सकते हैं, या हम कहेंगे सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज होती है। अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करें, वैल्यू तो सेम ही रहनी है, कोफिशिएंट सेम रहेंगे, बस उनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी। ये किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी वेक्टर लें, सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी, और इनके बीच में थीटा एंगल है, तो ए क्रॉस बी किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, आपकी तरफ आता हुआ। तो बी क्रॉस ए कहाँ होगा, उल्टी तरफ होगा, यानी कि अगर यहाँ 8i है तो जो बी क्रॉस ए हो जाएगा वो -8i हो जाएगा। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, तो हमें ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी एक तरह से। तो हम यहाँ पर अगर हमें कोई बी क्रॉस ए पूछता, अगर ए क्रॉस बी बताया तो सिर्फ साइन चेंज कर देते तीनों कोफिशिएंट्स के, तो हमें बी क्रॉस ए मिल जाता। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपने कर लेने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आंसर भी आपको दिया हुआ है, इसे उतार सकते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं कार्टेशियन फॉर्म में, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। बी क्रॉस ए निकालने की ज़रूरत है, ए क्रॉस बी का जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे उसमें नेगेटिव कर देना था। उसको कोफिशिएंट का जो साइन है चेंज कर दीजिए, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए कर दीजिए, साइन अपोजिट कर दीजिए। उसी तरह से ये भी है, इसका भी आंसर दिया हुआ है मैंने। थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है वो भी नोट कर लीजिए, आंसर भी लिखा हुआ है जिससे कंफर्म कर सकें आप। एक ये क्वेश्चन देखिए नीचे के, यहाँ पर ए बी वेक्टर दिया हुआ है 3i 2j और 5i 6j। यहाँ पे तो k है नहीं, क्या करेंगे, हिंट क्या है भाई, k के साथ 0 लगा लो, यहाँ पर 0k मान लो, नीचे भी 0k मान लो, तो ये भी हो जाएगा आसानी से। ए बी में यहाँ पे देखो 3i 2j और 5i + 3k, इसमें k मिसिंग है और इसमें j, तो ए क्रॉस बी निकालिए। बी क्रॉस ए तो अब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, वो तो निकल ही जाएगा, जस्ट कोफिशिएंट को अपोजिट करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क, ये आप खुद से कर लें।